જ્યારે દીવો ન ધરે કોઈ, ઓરે ઓરે ઓ અભાગી દીવો ન ધરે કોઈ, જ્યારે ઘનઘોરી તોફાની રાતે દ્વાર વાસે તને જોઈ, ત્યારે આભની વિજે અરે તું સળગી જઈ, સૌનો દીવો એકલો થાને રે, એકલો થાને, એકલો થાને, એકલો થાને, એકલો થાને રે, તારી જો હક સુણી કોઈ ના આવે તો એકલો જાને રે, એકલો જાને, એકલો જાने, एकलो जाने, एकलो जाने रे। मेरा नाम अनाउंस करने के बाद बहुत बड़ा पूर्ण विराम लगा, तो थोड़ी आशंका और थोड़ा डर भी हुआ कि ये वाकई पूर्ण विराम ना हो। फिर भी बहुत धन्यवाद। मैंने सुबह सुबह रमन भाई से और इनसे भी दरख्वास्त की थी कि मेरी बहुत इच्छा है कि मैं प्रवीण भाई को उनका जो मेरे ऊपर ऋण है उसके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकूं, तो इसलिए मैं यहाँ पर आया। घड़वी साहब का मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव परिचय कोई नहीं था। जब मैं सर्विस में था, काफ़ी साल सर्विस में रहा, और सर्विस में हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन उसके बाद एक अधिकारी मिस्टर चावड़ा थे, उन्होंने मुझे उनका साहित्य दिया, और जब मैंने उनका साहित्य पढ़ा तो एक अजीब सा अपनापन लगा। अजीब सा अपनापन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने पाया कि कुछ कुछ मेरी तरह घड़वी साहब भी मूर्ति भंजक थे, इग्नोक्लास्ट। उन्होंने किसी भी पौराणिक धार्मिक शास्त्र को अथवा पौराणिक कथाओं को, हिंदू पौराणिक कथाओं को किसी श्रद्धा भाव से अथवा किसी आस्था पूर्ण से नहीं देखा, बट उन्होंने उनके पीछे एक इंक्वायरी की, और इंक्वायरी भाव के बाद उन्होंने जो पुस्तक प्रकट की, वो पुस्तक मैंने गुजराती में भी पढ़ी और उसके बाद हिंदी में भी पढ़ी, और मुझे लगा कि बहुत अद्भुत है कि एक ऐसा व्यक्ति जो हमारी जितनी मिथ्स है, जो हमारी मिथक हैं और जो हमारी पुरानी कहानियाँ हैं, उनके नए अर्थ ढूंढ रहा है, और आस्था के जो अर्थ हैं, आस्था की जो भावना है, उसको कह सकते हैं ठेस पहुँचाता है। लेकिन सच्ची बात यह है कि असली क्रिएटिविटी, असली सृजनात्मक शक्ति जो है वो इसी में है कि आप एक डिसेंटर बनते हैं, आप एक मूर्ति भंजक बनते हैं। वही मूर्ति भंजक जो थे वो हमारे प्रवीण घड़वी थे, क्योंकि जो आस्था या श्रद्धा होती है वो तो हम पे बिल्कुल थोपी हुई होती है। बचपन में पैदा होते हैं, माँ बाप देते हैं, स्कूल देता है, समाज देता है कि हम यो हैं, और अपने आप एक आस्था पनप जाती है। वो अब हमारी आस्था नहीं है, वो हमारी कंडीशनिंग है, एक निबंधन है हमारे ऊपर। और मैं कह सकता हूँ कि ये उधार ली हुई आस्था है, ये उधार लिया हुआ धर्म है, वॉट एवर इट, जो भी इसका नाम आप देना चाहें। तब उन्होंने हमें बताया कि जो श्रद्धा है, जो आस्था है, वो अनुभव से अनुभव से निकलनी चाहिए, ना कि आपके ऊपर थोपी गई हो और आपने उसको स्वीकार कर लिया हो बिना सोचे समझे, बिना समझे। तो ठीक है, उसी आस्था में हम मृत पाए जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक ऐसे ही जी लेते हैं। घड़वी साहब ने पहली बार मुझे बताया, उससे पहले तो खैर कई लोगों से मैं परिचय में रहा, कि नहीं, आस्था जो है, श्रद्धा जो है, वो आपके अनुभव के आधार पर आनी चाहिए, और आपकी मनन से आनी चाहिए, आपके चिंतन से आनी चाहिए, वो आपके समाज से या कहीं से उधार ली हुई नहीं आनी चाहिए। और हुआ ये था
कि एक दिन अचानक उनका फ़ोन आया। मैं हैरान हूँ, नॉर्मली हमारे बीच में जो टेलीफोन संपर्क था होता है बहुत कम होता था, और तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे थे, एक फ़ोन आया उनका मेरे ऊपर, और उन्होंने एक बात कही कि मैंने आपकी एक कविता पढ़ी। वो कविता थी नींद, और उस वक़्त तो मुझे ख्याल नहीं था कि कौन सी कविता होगी, कोई होगी। बाद में मैंने अपना एक पुस्तक खंगाली तो उसमें मुझे वो कविता मिली कि मुझे उस कविता से काफ़ी सुख चैन मिला है। और कुछ अजीब सी बात है कि एक कविता से किसी को कंफर्ट मिले, किसी को सुख चैन मिले, तो एज ए राइटर तो बेतहाशा खुशी होती है, और अपने अंदर एक विश्वास भी पैदा होता है कि नहीं, हम ठीक सा लिख लेते हैं, इतना बुरा नहीं लिखते कि लोग परेशान हो जाएं, हम ठीक सा लिख लेते हैं। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा कि आप कहाँ पर बैठ के ये कविता पढ़ रहे हैं, और इमीडिएट रिएक्शन, नहीं नहीं मैं तो हॉस्पिटल में हूँ और मुझे ये कविता। मैंने कहा क्या हो गया? कि नहीं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि आप 1 महीना के लिए स्विमिंग में नहीं जाएंगे। कभी कभी मुझे स्विमिंग में मिल जाते थे पूल में, और आप सैर करने नहीं जाएंगे। मैंने कहा बड़ी अजीब सी शर्त है आपके ऊपर, क्योंकि डॉक्टर्स कहते हैं आप सैर के लिए जाइए, बाहर निकलिए, कुछ टहलिए, ये आपको क्या हुआ? कि नहीं बस उन्होंने कहा है और क्या करें। तो भी मुझे यकीन नहीं आया। मैंने कहा ठीक है भाई, साहित्यिक आदमी थोड़ा बावला सा होता है, थोड़ी ऊटपटांग बातें करनी शुरू कर देता है, ये भी कर रहे हैं तो वो ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर एक दिन सुबह, उसके दूसरे दिन नहीं तीसरे दिन, रमन भाई का फ़ोन आया मेरे के ऊपर कि अब इनकी यही बता पाएंगे कि वो नहीं रहे, घड़वे साहब नहीं रहे। और मेरे दिमाग में और मैंने कहा ठीक है, बाहर चले गए होंगे और क्या है। नहीं नहीं वो नहीं रहे। मैंने कहा क्या मतलब है तुम्हारा, ये बताइए। कि नहीं वो चले गए। ऑफ कोर्स इन्होंने कौन सा शब्द इस्तेमाल किया, लेकिन आमतौर पर लोग कहते हैं स्वर्गस्थ, लेकिन मैंने पाया कि स्वर्गस्थ जो है घड़वी के लिए ठीक शब्द नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो खैर आप जानते हैं, जिसके लिए आप यहाँ बैठे हैं, और दूसरा कारण ये है कि जब जिस व्यक्ति जो मूर्ति भंजक हो, उसका स्वर्ग का एक कॉनोटेशन जो है, उसकी जो लाक्षणिकता है, वो एक धर्म के एक पक्ष और एक भगवान, एक हिंदू भगवान के पक्ष में है। क्या कहते हैं वो, इंद्र का अमरावती है, उसका विष्णु का बैकुंठ धाम है, शिव का कैलाश है, तो स्वर्गस्थ के साथ एक ऐसा जुड़ा हुआ है। तो फिर मैंने कहा कि नहीं ये ठीक नहीं है। एक ऑफकोर्स बुद्ध धर्म का अच्छा शब्द है कि वो शून्य आकाशी, वो शून्य में आकाश में विचर रहे हैं, और शून्य आकाशी के लिए तो जिसे कहते हैं एक ब्यार होती है, एक हवा होती है, वो चलती रहती है, और वो हवा जो है हमेशा आपको प्रेरणा देती है और आप उसमें खुश होते हैं। तो मैं 2 काम करना चाहता हूँ आज, अगर चेयरमैन श्री इजाज़त दें तो। एक तो वो जो नज़्म जो उनको पसंद आई थी कविता, वो मैं आपके समक्ष पढ़ना चाहता हूँ, और दूसरी कविता की बात बाद में करूँगा। लेकिन पहले वो कविता ज़रा देख लें कि वो उनको, वो कविता है नींद की बाबत। और मज़े की बात तो नहीं है, थोड़ी परेशानी की बात है कि वो नींद की कविता के बाद सिर्फ नींद में चले गए, और उसका जो कहते हैं एक परेशानी का सबब तो बनता है। तो कविता मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, और ये कविता भी मेरी हॉस्पिटल में लिखी कोई कविता है, तो उम्मीद है यू विल बेयर में, आप इसको सहन कर लेंगे। नींद। माँ मुझे याद नहीं, माँ मुझे याद नहीं, कभी तुमने मुझे नींद से उठाया। माँ मुझे याद नहीं, कभी तुमने मुझे नींद से उठाया हो।
मुझे याद है, मेरी उनींदी आँखों को सुलाने के लिए तुम स्वर्ण पंखों वाली परियों को बुलाती थी। मेरी उनींदी आँखों को सुलाने के लिए तुम स्वर्ण पंखों वाली परियों को बुलाती थी। माँ, तुमने मुझे दवाई देने के लिए, तुमने मुझे नींद से जगाया है। कितनी कमीनी हो तुम, मुझे नींद से जगाया है। माँ, कितनी कमीनी हो तुम, मुझे नींद से जगाया है। दवाओं की संजीवनी देने तुम जानती हो माँ, मुझे ये दवा पसंद नहीं है। ये मेरी संजीवनी नहीं है, मेरी संजीवनी नींद है। मेरी संजीवनी नींद हो जो बिना आहट दिए आए और मुझे ले जाए। बिना आहट लिए आए और मुझे ले जाए। मैं अपने बिस्तर की सफ़ेद चादर पर कोई स्वर्ण पंख तलाशता हूँ। तो ये कविता थी जो, और रॉबर्ट वाघेला की खबर के बाद थोड़ी अंदर में हलचल हुई, तो कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु पर मैंने भी एक छोटी सी कविता लिखी है, और मैं चाहता हूँ कि आप वो कविता सुन ले तो शायद मुझे लगेगा कि मेरा ऋण जो है उनका, मेरे ऊपर जो ऋण है वो कुछ कम हो गया है। मुझे जाना है, मुझे जाना है, जानता हूँ आवश्यक नहीं है मेरा जाना। जानता हूँ आवश्यक नहीं है मेरा जाना, अनिवार्य ज़रूर है। मुझे जाना है, जानता हूँ आवश्यक नहीं है मेरा जाना, अनिवार्य ज़रूर है, अब मुझे जाना ही है। बाहर नसीम सुबह की हवा, बाहर नसीम जिस्म जगा रही है, बाहर नसीम जिस्म जगा रही है, और अंदर मैं अनस्थाई उमस में आदतन जी रहा हूँ। बाहर नसीम जिस्म जगा रही है और अंदर मैं अनस्थाई उमस में आदतन जी रहा हूँ। उमस से सुरक्षित आदतन जी रहा हूँ, सुरक्षित जिंदा हूँ अपनी धीमी सांसों में। बाहर बेयार हवा, बाहर बेयार मेरे दरवाजे से सटे बेल के हरे पत्ते झूम रहे हैं और बार बार कह रहे हैं बाय बाय टाटा। बाहर निकल मैं सोचता हूँ शायद मुझे कोई वापस बुला ले। बाहर निकल कर मैं सोचता हूँ शायद मुझे कोई वापस बुला ले, शायद मुझे कोई वापस बुला ले। मैं मुड़ता हूँ परंतु बेल से छूटा एक सूखा पत्ता मेरे बूट की नोक के नीचे आ जाता है और मैं घबराहट में फिर मोड़ लेता हूँ। जानता हूँ मेरा वापस आना स्वीकार्य नहीं, मेरा वापस आना स्वीकार्य नहीं, अनिवार्य है जाना। मेरे साथ वह भी उड़ते हुए पत्ता, वह भी मेरे साथ उड़ते हुए चल पड़ता है। डर आशंका पर नए साहस का रोमांच लिए फिर मैं चल पड़ता हूँ। फिर भी मन करता है मुझे कोई वापस बुला ले। यादों की उमस में हल्की सांसों में बाय बाय नहीं, कोई आवजो है आवजो कहे।